जितेंद्र का जन्म 7 अप्रैल 1942 को पंजाब के अमृतसर जिले में हुआ था। इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1964 में गीत गाया पत्थरों ने फिल्म से की थी। वह बालाजी टेलीफिल्म्स और बालाजी मोशन पिक्चर्स के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करते हैं। जितेंद्र का खानदानी व्यवसाय नकली आभूषणों से जुड़ा था, जो फिल्म उद्योग को आपूर्ति करते थे। वी शांताराम को आभूषणों की आपूर्ति करते समय उन्हें 1959 की फिल्म नवरंग में संध्या के किरदार के डबल के रूप में लिया गया, जिसके बाद उनका करियर कभी पीछे नहीं हटा। उन्होंने 1967 में जासूसी थ्रिलर फर्ज से खुद को स्थापित किया। 1968 में उनकी 3 फिल्में रिलीज हुई, सुहाग रात, औलाद और मेरे हुजूर। 1969 में उन्होंने जीने की राह, जिगरी दोस्त और वारिस के साथ हिट फिल्मों की हैट्रिक दी। उन्होंने 70 के दशक की फिल्म खिलौना से की हमजोली के साथ एक और सुपरहिट फिल्म दी आशा पारेख के साथ क्राइम थ्रिलर कारवां परिचय में ट्यूशन शिक्षक के किरदार के लिए भी प्रशंसा मिली। 1974 में जितेंद्र ने विदाई में लीना चंदावरकर और दुर्गा खोटे के साथ मुख्य भूमिका निभाई। ये ब्लॉकबस्टर साबित हुई। फिल्म खुशबू के साथ हिट होने के बाद अगले वर्ष उन्होंने रीना रॉय के साथ फिल्म नागिन और आशा पारेख के साथ ड्रामा फिल्म उधार का सिंदूर में अभिनय किया। 1977 जितेंद्र के लिए बहुत बड़ा साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने मनमोहन देसाई की धर्मवीर में ऐतिहासिक ब्लॉकबस्टर अभिनय किया था। फिल्म अपनापन सुपरहिट रही। उन्होंने हेमा मालिनी के साथ किनारा के लिए के साथ सहयोग किया। 1978 में उनकी 2 प्रमुख रिलीज दिल और दीवार, स्वर्ग नरक, दोनों में उनके विपरीत मौसमी चटर्जी थीं। जहां पहली फिल्म हिट रही, जितेंद्र का सुपर सफल सफर 1979 में राजकुमार कोहली की हॉरर थ्रिलर जानी दुश्मन के साथ जारी रहा। उन्होंने दशक का अंत फिल्म खानदान और फैंटेसी कॉमेडी लोक परलोक में औसत कमाई के साथ किया। 1980 में उनकी पहली रिलीज आशा थी, जो एक बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। उनकी अगली रिलीज बड़े बजट की एक्शन थ्रिलर द बर्निंग ट्रेन थी। उन्होंने 1980 में ज्योति बनेजवाला, जुदाई और मांग भरो साजना के साथ 3 बैक टू बैक हिट फिल्में दी। 1981 में जितेंद्र ने एक्शन क्राइम फिल्म मेरी आवाज सुनो में अभिनय किया। उसी वर्ष उन्हें एक ही भूल सुपरहिट और ज्योति में मध्यम सफलता मिली। जितेंद्र ने अपने घरेलू बैनर तिरुपति फिल्म्स के तहत दीदार यार 1982 में निर्माण और उसमें अभिनय करने का फैसला किया, जो असफल रहे। फर्ज और कानून ब्लॉकबस्टर हिट फिल्में दी। जियो और जीने दो, सम्राट और धर्म कांटा, बदले की आग। 1983 उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ वर्ष साबित हुआ और श्रीदेवी के साथ एक हिट जोड़ी बनाई। वर्ष की उनकी पहली रिलीज निशान ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन उनकी दूसरी रिलीज हिम्मत वाला थी, जो अपने गीतों के साथ ब्लॉकबस्टर बनकर उभरी। 1983 में अर्पण, जानी दोस्त, मवाली और जस्टिस चौधरी। 1984 भी जितेंद्र के लिए एक ठोस वर्ष था, क्योंकि उन्होंने जया प्रदा और श्रीदेवी के साथ तोहफा के साथ साल की एक और ब्लॉकबस्टर और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म दी। तोहफा की जबरदस्त सफलता के बाद मकसद हिट हुई। 1985 एक कम सफल वर्ष साबित हुआ, क्योंकि उनकी 8 रिलीजों में से केवल 2 ही सफल रहीं। ये थी होशियार और संजोग धर्म अधिकारी के बाद वह घर संसार और दोस्ती दुश्मनी। 1987 में फिल्म खुदगर्ज में मुख्य भूमिका निभाई। ये फिल्म हिट साबित हुई। खुदगर्ज के अलावा उन्होंने सिंदूर, हिम्मत और मेहनत और इंसाफ की पुकार से भी व्यावसायिक सफलताएं दी। 1988 में तमाचा और मर मिटेंगे जैसी हिट फिल्मों के साथ जितेंद्र स्थिर रहे। 1989 उनके लिए एक नीरस वर्ष साबित हुआ, क्योंकि उनकी लगभग सभी फिल्में, जिनमें आसमान से ऊंचा और आग से खेलेंगे जैसी मल्टी स्टार फिल्में शामिल थीं, प्रभावित करने में असफल रहीं। उनको आखिरी बड़ी सफलता 1990 में थानेदार से मिली, जिसमें जया प्रदा, संजय दत्त और माधुरी दीक्षित भी मुख्य भूमिका में थे। 1991 से 2003 तक उन्होंने मुख्य कलाकार और चरित्र कलाकार दोनों के रूप में कई फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन उनमें से कुछ को सफलता नहीं मिली, जैसे कि रंग 1993 और जज मुजरिम 1997 को छोड़कर। जितेंद्र की आखिरी हिंदी फिल्म हो जाता है प्यार 2005 में थी।